माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो आज ये चारों पॉइंट को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद ये चारों पॉइंट्स का जो भी डाउट होगा वह बिल्कुल दूर हो जाएगा। यानी इसके अतिरिक्त आपको जीवन में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। और ये चारों पॉइंट जो है जिसमें स्टूडेंट को लगातार डाउट रहता है, इसमें हमेशा माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर में ये एक ही जैसा लगता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी अंतर उसमें स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो के बाद आप इसमें पूर्ण रूप से अंतर समझ पाइएगा और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको इसका अतिरिक्त कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक बात और इसमें है, यह वीडियो जो है 9, 10th या फिर कहिए 7th क्लास से लेकर के आप 10th तक चले जाइए। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का, तो आप हमेशा देखते होंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर से रिलेटेड जो है ज़रूर प्रश्न आता ही आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये चारों पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें पता चल सके कि यह वीडियो जो है आपके लिए कितना उपयोगी है। और बस आप धैर्य बना करके रखिए, बस कुछ से मिनट में ही आप ये चारों डाउट को पूर्ण रूप से क्लियर कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये 4 पॉइंट है। तो हम कुछ यहाँ पर उदाहरण लेंगे और उन उदाहरण के आधार पर हम लोग चारों पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं माध्य क्या होता है। तो देखिए, माध्य आप तो अनेक वीडियो में कई बार देखे होंगे, लेकिन आप इसमें भूल जाते होंगे। लेकिन आज आप समझ लीजिए, जिसके बाद जो है आप भूलना ही भूल जाइएगा। तो बस आप इस कुछ समय तक इस वीडियो में बने रहिए। माध्य को आप औसत भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एवरेज कहते हैं, औसत। तो जो अंक रहेगा उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम लोग समझें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ भी अंक ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास अंक ये हो या फिर कुछ और हो, आप सारे पॉइंट को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या है। एक आंकड़ा दिया हुआ है 2, 3, 1, 5, 4, 3, 5, और इसमें क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है, या तो कहिए कि माध्य निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें माध्य बराबर, आप पढ़े होंगे, सभी प्रेक्षणों का योग और बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो यही फॉर्मूला है, योग कह दें और बटा में कह दें संख्या। तो ये देखिए क्या है, योग और संख्या। तो योग कहने का मतलब सबको जोड़ दीजिए। तो 2 + 3 + 1 + 5 + 4 + 3 + 5। आप देखते हैं इसमें कितनी संख्या इसकी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बटा में कर दीजिए आप 7। आप इन लोग को जोड़ करके और बटा में 7 लिख दीजिए। यही क्या है आपका, यही आपका माध्य होगा। तो जोड़ते हैं इसको, 3 और 2 5, 1 6, 6 5 11,
11 4 15, 15 3 18, 18 5 23। तो कितना हो गया 23/7। अगर आप पॉइंट में चाहे तो बदल सकते हैं। यही क्या है इसका माध्य हो गया 23/7। तो माध्य निकालने का यही सूत्र है कि योग बटा संख्या, यानी जो भी दिया होगा सबको आप जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप ये देखिए कि वो कितना संख्या है उसका, मतलब कई गो है वो। तो संख्या इसका 7 है, तो बटा में 7 यानी 23/7 हो गया। तो चलिए, और इस टाइप का जो ही प्रश्न आपको दिखेगा बस सबको जोड़ करके और जितना संख्या उसे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका माध्य या तो औसत जो है निकल जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को यानी माध्य या औसत को आप बिल्कुल सही से समझ चुके होंगे। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग माध्यिका की तरफ। तो देखिए माध्यिका क्या होगा उसको हम लोग कैसे समझेंगे। माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में मीडियन बोला जाता है, मीडियन। तो माध्यिका बनाने के लिए हमें प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न कुछ भी आप ले सकते हैं या जो भी प्रश्न आपके पास हो आप किसी भी प्रश्न से इसको समझ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे इसका माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी डाटा आपके पास दिया हुआ हो, जैसे ही डाटा दिया हुआ है 2 3 1 2 3 4 1, तो इस डाटा को आप या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो इसको घटते क्रम में लिख लीजिए, यानी दोनों में से किसी क्रम में आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, और 1 यहाँ पर डबल है इसलिए डबल हो जाएगा। और उसके बाद 2 आ रहा है तो 2 भी 2 बार आया है तो 2 को भी 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद 3 भी डबल है तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे। और उसके बाद दिख रहा होगा कि 1 4 है। अब हम लोग कन्फर्म होने के लिए जोड़ लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ भी देखें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सही है। कन्फर्म हो रहा है कि दोनों संख्या जो है कोई इसमें मिसिंग नहीं है। तो अब इसका निकालेंगे हम लोग माध्यक। तो देखिए इसका माध्यक क्या होगा, बहुत ईजी है। माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में तो लिख लिए हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसकी संख्या 7 है तो हम लोग इसके बीच की संख्या ले लेंगे। जैसे 1 2 3 इधर और 3 इधर, अगर 3 3 अलग अलग कर दिया जाए तो ये चौथा अंक जो है ये क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। तो चौथा अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। जैसे संख्या यहाँ पर 7 है तो 3 इधर का हो गया और 3 इधर का हो गया। जैसे 3 इधर गया और 3 इधर गया तो बीच का कौन बच गया, 2, तो 2 क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। चलिए स्पष्ट है। इसमें एक डॉट आपको आ सकता है, जैसे इसमें संख्या 7 था तो 3 3 इधर करके और बीच में 1 ले लिए। अगर इसकी संख्या मान लीजिए 9 रहे तो 4 और 4 दोनों साइड करके और बीच में 1 आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसकी संख्या 4 रहे या तो फिर 8 रहे या 10 रहे तब क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका नंबर जो है, नंबर ऑफ डिजिट, ये सम संख्या में रहे तो क्या होगा। तो चलिए उस टाइप का उदाहरण भी हम लेते हैं। जैसे 2 1 5 3 4 और एक और ले लेते हैं 2। देखिए कितना है ये, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं। तो इसमें बस 2 ही टाइप रहता है। एक टाइप तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और एक और टाइप की चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो ये टाइप नंबर 2 आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। चलिए सबसे पहले 1 का नंबर है, 1 को ले आइए। उसके बाद 2 है, 2 बार लिखिए। उसके बाद 3 है, 3 लिखिए। उसके बाद 4 है, 4 लिखिए। उसके बाद 5 है, 5 लिखिए। आप देखिए कितना था ये, 1 2 3 4 5 6 था। हम लोग कन्फर्म होने के मिला लें इसको, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए कोई इसमें मिसिंग नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के लिए पहले वही रूल है कि क्या कीजिए, बीच वाले संख्या को लीजिए। तो संख्या इसका कितना है, 6 है। तो अगर आप 3 और 3 इधर उधर करते हैं कि 3 इधर गया और 3 इधर, तो कोई संख्या बचने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि हम लोग यहाँ पर 2 को एक साथ करेंगे। 2 को एक साथ करने का मतलब कि 2 इधर करेंगे, 2 इधर करेंगे और 2 को हम लोग लेंगे। देखिए ऐसे
ये 2 को एक साथ लेंगे। अब तो ये बीच का हो गया, जैसे 2 इधर का हो गया, 2 इधर का हो गया, 4 और 2 बीच का हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करना है, 2 को लेना है, जैसे यहाँ पर 2 को लिया गया है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों को ऐड करके और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया कितना, 5/2 हो गया। अगर पॉइंट में बदला जाए तो 2.5 होगा। क्लियर है। तो दोनों टाइप का जो प्रश्न होता है माध्यिका में, वो दोनों हम यहाँ पर समझ चुके हैं। एक तो डायरेक्ट हो गया जिसमें संख्या जो है विषम संख्या में होगा, यानी उसका नंबर जो है, नंबर ऑफ डिजिट विषम में होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 7 विषम संख्या है। और एक और ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है ये सम संख्या में होगा, जैसे यहाँ पर सम संख्या में था। तो सम संख्या में रहने के बाद भी हम लोग बीच का ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर यह है कि बीच में 2 हो जाता है तो दोनों को ऐड करके और 2 से उसको डिवाइड कर देना है। हमेशा आप इसको ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के सिंगल में जो बीच का आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 पॉइंट को आप समझ चुके होंगे, माध्य और माध्यिका। अगर इस दोनों पॉइंट में या तो पूरा वीडियो में कहीं पर आपके पास डाउट हो कि किसी पॉइंट में दिक्कत हो गया है या समझने में परेशानी है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो चलिए, माध्य और माध्यिका के बाद हम लोग आते हैं फिर बहुलक में, कि बहुलक रहेगा तो क्या करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है ये बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कह सकते हैं हम लोग मोड कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोड। आप सुने होंगे मीन, मीडियन, मोड। चलिए, ये हो गया बहुलक। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ले लें, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास जो भी हो या फिर हम जो लिख रहे हैं आप बस समझ लीजिए, वही आपका जो है क्लियर होगा। चलिए, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। कुछ भी हो, जितना लिखा हुआ हो, उससे कोई घबराने का नहीं है इसमें। जो भी हो आप इसको देख लीजिए पहले। ये हो गया, एक आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए एक बार आंकड़े को हम मिला लेते हैं। 2 1 3 4 1 2 5 2 3। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका निकालना है बहुलक। बहुलक। तो देखिए बहुलक क्या होगा इसमें। तो इस टाइप के प्रश्न में आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। ऐसे आप जब 10th क्लास में होंगे तो बहुलक के लिए एक फार्मूला पढ़े होंगे बड़ा सा, जिसमें होगा L + n/2। और कब होता है, जब उसमें बारंबारता और उसके साथ उसका वर्ग अंतराल ये सब दिया हुआ रहता है तब। तो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, लेकिन ये सिंगल डाटा जब दिया हुआ हो तो उसके लिए क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से चर्चा करते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे इसमें कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही क्या होगा, इसका बहुलक होगा। अब आपके माइंड में अगर ऐसे ही दिख जाता है कि ज़्यादा बार कौन आया है तो आप उसको समझ सकते हैं, अन्यथा फिर गिन करके उसको लिख सकते हैं। तो अभी समझने के क्रम में हम एक बार थोड़ा सा गिन दे रहे हैं, ऐसे इतना गिनने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसमें कौन कौन संख्या है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें 2 आया है, चलिए 1 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है और 5 भी आया है। इसका अतिरिक्त कोई और नहीं है। आप देखिए लोग कितना बार आया है, और जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही इसका बहुलक होगा। 2 कितना बार आया है, चलिए जोड़ते हैं इसमें। देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। चलिए 3 लिख दिए। अब आइए इसमें 1 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार। तो आया है 2 बार, चलिए 2 लिख दीजिए। अब 3 कितना बार आया है, ये भी आया है 1 बार और 2 बार। चलिए इसका भी 2 हो गया। अब 4 कितना बार आया है, तो 4 केवल आया है 1 बार, तो 1 लिख दिए। और 5 कितना बार है, तो 5 भी आया है केवल 1 बार, इसको भी 1 लिख दिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई भी संख्या छूटा हुआ नहीं है, यानी सबको हम लोग इधर ले आए हैं। जैसे देखिए 3 2 5 2 7 और 2 9 है, तो इसकी संख्या 9 होगा। जोड़ लीजिए आप एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए बिल्कुल सही है। अब तो आप स्पष्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला कौन है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला कौन है, यही 2 है, क्योंकि 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक जो होगा कितना होगा, इसका बहुलक हो जाएगा कितना, 2 होगा। इसका बहुलक कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 की बारंबारता जो है सबसे अधिक है, यानी कहें तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक कौन होगा, 2 होगा।
स्पष्ट है। अब यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा होगा, या फिर अगर नहीं भी चल रहा है तो हम याद दिलवा दें कि अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि सब कोई उसमें ज़्यादा बार नहीं आया हो, जैसे यहाँ पर 2 आया था कितना बार, 3 बार, और मान लीजिए कि ये भी आता अगर 2 बार, तब तो यहाँ पर डॉट हो जाता कि 2 भी आया है 2 बार, 1 भी आया है 2 बार, 3 भी आया है 2 बार। ये मान लीजिए 1 वाले को तो हटा दीजिए, इन लोग 1 बार आया तो इन लोग का गिनती तो खत्म हो गया। लेकिन ये भी अगर 2 बार आता तो हम लोग इसको लेते, इसको लेते कि इसको लेते, किसको लेते, फिर यहाँ पर एक डॉट होता है। तो चलिए इसी टाइप के प्रश्न को हम अगले स्लाइड में लेकर के चलते हैं और समझते हैं कि कैसा, अगर उस टाइप का रहे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे। देखिए फिर से पहले एक प्रश्न ले लें। 2 3 1 6 4 5 3 1 2 8। चलिए क्लियर है। कुछ भी ले सकते हैं, जितना लंबा हो जितना छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, बहुलक में। तो बताएं कि बहुलक निकालने के लिए आप देख सकते हैं इसमें कि कौन संख्या कितनी बार आई है। तो अगर आपके माइंड में सही गिनती हो जा रहा है तो सही है, और अगर गिनती ना हो तो आप लिख करके भी इसकी गिनती कर सकते हैं। तो चलिए समझने के लिए हम थोड़ा सा एक बार इसको लिख ही लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन है, चलिए 2 आया है, 3 भी आया है, 1 भी आया है, 6 भी आया है, 4 भी आया है और 5 भी आया है। इसका अतिरिक्त कोई और, अच्छा एक और है, 8 भी आया है। चलिए इतना संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 3 1 6 4 5 8। हम लोग उसको बाद में फिर जोड़ लेंगे कि कोई कहीं छूट ना जाए। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 कितनी बार आया है। तो चलिए यहाँ पर 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, यानी 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको लिख दीजिए 2 बार। क्लियर है। अब आइए 3 में, 3 कितना बार आया है। तो 3 देखिए 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो 3 भी कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको भी लिख दीजिए 2 बार। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, 1 कितना बार है, तो 1 देखिए 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये भी कितना बार है, ये भी 2 बार आया है। तो 2 यहाँ भी लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए, अब किस में है, तो अब है इसमें 6 में। तो 6 कितना बार है, तो 6 आपको केवल 1 बार दिख रहा होगा, तो हम लोग इसके सामने 1 लिख देंगे। अब आइए फिर से, अब कहाँ है, तो अब हम लोग आते हैं किसमें, 4 में। तो 4 आपको दिख रहा होगा कि 4 यहाँ पर 1 बार है, तो आप 4 के सामने 1 लिख दीजिए। अब आइए फिर से, आप कौन कितना बार है, अब 5 को देखिए, तो 5 कितना बार है, 5 आपको दिख रहा होगा कि 5 1 बार है, तो 5 के सामने भी 1 लिख देंगे। अब 8 आ रहा है, तो 8 कितना बार दिख रहा होगा, तो 8 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 8 भी 1 ही बार है, तो इसके सामने भी हम लोग 1 लिख देंगे। और कन्फर्म होने के लिए हम लोग ऊपर वाले संख्या को जोड़ लेंगे कि कितना बार है सब, और जो हम लोग लिखे हैं अभी इसको भी जोड़ लेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल इसमें 10 संख्या है। तो 10 यहाँ भी होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यहाँ भी 10 है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल डाउट क्लियर है। और इतना लिखने का काम इसमें समझाने क्रम में हो रहा है, आप तो बस 1 नंबर का रहेगा, बस देख करके आंसर लगा लीजिएगा। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर डाउट क्या हो रहा है कि बहुलक का मतलब होता क्या है। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो ज़्यादा बार आया हो। तो अब यहाँ पर आपके बीच डाउट हो रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ज़्यादा बार तो 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, यानी इसमें कोई एक है ही नहीं जो ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर 2 से लेकर के 2 कहिए या 3 कहिए तो फिर 1 कहिए, ये सब 2 2 बार आया है। तो क्या आप यहाँ पर आंसर इसमें अगर ऑप्शन लिया जाए तो आप इसका 2 होगा कि 3 होगा कि 1 होगा कि 2 और 3 और 1 तीनों होगा, ये तीनों होगा, या फिर कोई और इसमें होगा, या इसमें कोई आंसर नहीं होगा, या तो क्वेश्चन ही गलत है। मतलब बहुत सारा डाउट हो सकता है। तो इसमें एक नोट भी ले लेते हैं, इसमें कोई नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम समझते हैं अब क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि इस टाइप का जब प्रश्न आपके बीच आ जाए कि 2 भी है, 3 भी है, 1, अब इसमें किसको लिया जाए, तो इसके लिए एक व्यवस्था है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। कई बार आप देखिए किसी गैस में या फिर और कहीं पे आपको इसमें 0 देखने को मिलेगा कि कोई नहीं मिला, तो किसको लेंगे हम लोग, 0 को लेंगे।
तो जीरो यहाँ पर रहेगा तब ना, जैसे यहाँ पर ऐसा होगा कि जीरो अगर ज़्यादा बार आया होगा तब ना जीरो को लेंगे, लेकिन जीरो कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कैसे जीरो को लेंगे। तो ये जीरो अगर कहीं पर आपको दिखे ऐसी स्थिति में तो जीरो ये गलत है, जीरो इस टाइप के क्वेश्चन में सही नहीं है। इसके लिए बस एक ही आंसर है, इसका आंसर होगा अपरिभाषित। क्या होगा इसका आंसर? अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई इसका आंसर नहीं होगा, इसको हम लोग अपरिभाषित कहेंगे यानी अनडिफाइंड कहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया बहुलक इसका अनडिफाइंड, ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 1 होगा, इसमें अनडिफाइंड होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन में अनडिफाइंड को ले लेते हैं, जैसे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और अनडिफाइंड का चिन्ह अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, यही जो है सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया? तो बहुलक में दो टाइप, दोनों टाइप को हम लोग समझ चुके हैं। और क्या हुआ, इसमें माध्यिका में भी दो टाइप, एक टाइप यहाँ था, दोनों एक 1 और 2 यहाँ पर किया हुआ है, तो आप वीडियो को रोक करके दोनों को समझ सकते हैं। तो माध्यिका का भी दो टाइप, और माध्य का केवल एक टाइप दिख रहा है आपको कि बस योग बटा संख्या। तो आप चारों टाइप जो है क्लियर हो गया। इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, परिसर। तो चलिए हम लोग अब आते हैं परिसर में। परिसर में क्या होगा, कैसे इसको निकाला जाएगा, परिसर। तो चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए जैसे प्रश्न लेते हैं 2, 3, 8, 7, 6, 5, 9, इसका क्या निकालना है? निकालना है इसका परिसर। तो आप देखिए परिसर के लिए क्या होता है। तो परिसर के लिए एक फॉर्मूला है और बहुत ईजी है, बस नाम से हम लोग चर्चित नहीं रहते, इसके कारण समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। और अगर आप इसको एक बार समझ चुके हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। परिसर निकालने के लिए क्या है कि जो सबसे बड़ा मान है उसमें से आप सबसे छोटे वाले को घटा दीजिए, बड़ा माइनस छोटा, यही क्या बताएगा आपको, परिसर बता देगा। तो चलिए सबसे बड़ा इसमें कौन है? सबसे बड़ा है, देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 2। तो बस बहुत ईजी है, 9 में से गया 2, कितना बच गया? 7 बच गया। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, यानी परिसर इसका 7 होगा। क्लियर है? और इसमें कोई अलग टाइप का नहीं होता है, बस यही टाइप आपको भी मिलेगा परिसर का। तो परिसर के लिए बस छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखिए, बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो ये हो गया परिसर, ये हो गया माध्य, और इसके बीच हम लोग और पढ़े हैं इसमें माध्यिका, बहुलक। तो चारों पॉइंट जो है इसमें क्लियर हो गया है। तो अब इसमें जो 4 पॉइंट हम लोग आज देखने के लिए आए थे, इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, तो चारों डाउट क्लियर हो गया। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस चारों पॉइंट में अब इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट आपके बीच बच रहा है या किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई इसमें ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आगे अगला वीडियो फिर से आएगा किसी टॉपिक पर अलग से, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर को तब तक आप कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए बाय।